गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल है आप लोग का? सभी लोग का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल धारवे वारियर पे। तो जो आज का वीडियो रिगार्डिंग है वो हम बात करेंगे रामसर साइट। रामसर साइट का अदर नाम से वेटलैंड, मतलब रामसर साइट में आप कह सकते हो कि वेटलैंड को शामिल किया जाता है। तो उसके बारे में, क्योंकि देखो 31 जनवरी 2026 का न्यूज है, क्योंकि हमारे भारत में दो रामसर साइट्स को मतलब दो वेटलैंड्स को रामसर साइट्स में ऐड किया गया है। तो ये न्यूज आपके किसी भी एग्जाम में, आप अगर बैंकिंग को देखोगे तो बैंकिंग में, एसएससी में, यूपीएससी, बीपीएससी सारे एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि स्टैटिक्स भी बात करेंगे, करंट्स भी बात करेंगे। तो आप एक काम करना, कहीं पे एक पेज में इसको नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना, क्योंकि देखो भाई, करंट में जो आ रहा है वो तो आप लिखते चलोगे। स्टैटिक्स तो स्टैटिक्स है, वो कभी कुछ पूछ सकता है, स्टेटमेंट में पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको रेडी रहना है, जो जो चीज बताऊंगा उसका नोट्स बना लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि रामसर साइट। अब रामसर साइट का ऑब्जेक्टिव क्या है पहले वो पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है। पहले की कंजर्वेशन करना मतलब संरक्षण देना, ठीक है। सस्टेनेबल मतलब सस्टेनेबल हो गया कि एक ऐसा विकास जो इन्वायरमेंट को हानि ना पहुंचाए, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। आप देखो माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं कि दूसरे दूसरे देश से आते हैं या दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, मतलब इसमें क्या होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, उससे कोई खतरा ना हो। अब देखो इसमें क्या होगा, अब टाइप्स ऑफ वेटलैंड कौन कौन से रामसर साइट में शामिल होते हैं ये भी ध्यान दीजिएगा। कभी हो सकता है कि पूछ ले कि इनमें से कौन सा वेटलैंड्स रामसर साइट में शामिल नहीं होता। यहाँ पे देखिएगा ये वाला पॉइंट, इसको भी लिखिएगा। जिसमें लेक्स हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, मार्सेस, मार्सेस मतलब दलदल, जैसे कि मार्सेस आप देखते हो कलकत्ता में जो सुंदरवंश वाला है वो तो मार्सेस वाला ही है, ठीक है। मैनग्रोव्स हो गया, मैनग्रोव्स हो गया, जैसे कच्छ वगैरह में मैनग्रोव्स होते हैं, और जो सुंदरवन में भी मैनग्रोव्स होते हैं। कोरल रीफ्स हो गया, कोरल रीफ्स जैसे कि आप समुद्र तट के बगल से जाओगे तो छोटा छोटा कजली टाइप से नहीं लगा रहता है, थोड़ा थोड़ा सा पनपता है, तो उसको बोलते हैं कोरल रीफ्स बोलते हैं। स्टोरीज होता है, स्टोरीज जो अपवाह तंत्र बोलते हैं कि जैसे पानी में चल रहे हैं तो पानी बह रहा है उसके साथ साथ होता है। फ्लड प्लेन हो गया, साल्ट पान्स हो गया। अब साल्ट पान्स ये हो गया कि अब जैसे खरे पानी की बात हो रही है यहाँ पे, खरे पानी में जो उगता है उसको साल्ट पान्स बोलते हैं, ठीक है। अब आओ, ये सब तो हो गया। अब आओ कि रामसर साइट एक मतलब इसमें वेटलैंड शामिल होता है। अब ठीक है, अब ये किसके अंदर काम करता है ये भी ध्यान रखिएगा। ये काम करता IUCN में। अब इसका फुल फॉर्म आप लोग प्लीज एक बार सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। ये इसके अंदर ये काम करता है रामसर साइट, ठीक है। अब देखो कब ये बना था, साइन हुआ था, मतलब ये एग्रीमेंट हुआ था 1971 में, 1971 में, 1971 में साइन हुआ था, ठीक है। कौन सी प्लेस पे? प्लेस ही है एक, ईरान में एक जगह है रामसार सिटी के नाम से जाना जाता है, उसी के नाम पर रखा गया है रामसार साइट, ठीक है। कब इंटू इफेक्ट, कब से ये लागू हुआ है? 1975 में, ठीक है। तो ये हो गया 1975 में। अब देखो इंपॉर्टेंट, अब आप एक से स्टैटिक्स देखो पूछने के लिए, सब ये आप लोग सब पढ़ लेते हो ये सब चीज। बट भारत कब ज्वाइन किया था? इंडिया ज्वाइन इन रामसर साइट 1 फरवरी 1982 को ज्वाइन हुआ था, ये याद रखिएगा। एसएससी वाले जो बीपीएससी देने वाले हैं, बीपीएससी एडीओ, बिहार सीजीएल या यूपीएससी वाले जो भी देख रहे हैं, आपका छोटा भाई होगा तो देख लीजिएगा, 1 फरवरी 1982 से भारत इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंट का क्या न्यूज है, आप थोड़ा उस पर चलते हैं। 31 जनवरी 2026 का न्यूज ये है, 2 रोज पहले का न्यूज है कि दो रामसर साइट भारत में, मतलब दो वेटलैंड, जो वेटलैंड्स है भारत के, उसको रामसर साइट में शामिल किया गया। आप पढ़िएगा, पटना बर्ड सैंक्चुरी। इसके नाम पर मत जाइएगा कि सोचिएगा कि बिहार का है, नहीं 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 नहीं, नहीं। पटना बर्ड सैंक्चुरी इटाह डिस्ट्रिक्ट है, यू उत्तर प्रदेश है, वहां से शामिल किया गया, ठीक है। दूसरा है चारी धंध बर्ड सैंक्चुरी, ये कच्छ गुजरात में है, और ये गुजरात का 5वां नंबर का वेटलैंड है जो कि रामसर साइट में शामिल हुआ है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्लैंड वेटलैंड है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ओके। अब ये हो गया। अब ये दोनों ऐड होने के बाद इंडिया में प्रेजेंटली टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया कितना है? 98। पहले 96 था, तो ये अभी प्रेजेंटली 98। अभी रिसेंट के एग्जाम में, आरआरबी असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया उदयपुर झील, उदयपुर झील, उदयपुर याद है ना, उदयपुर वाला, उदयपुर जो शामिल किया गया वो बिहार वाला था। तो ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आइए और स्टेटिक्स चलते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है? सुंदरबन वेटलैंड है जो वेस्ट बंगाल में है, ये ध्यान रखिएगा। स्मॉलेस्ट वेटलैंड कौन सा है? रेणुका लेक, हिमाचल प्रदेश है। देखो लेक आ गया ना,
तो वही चीज यहाँ पे बात हो रहा था कि टाइप्स ऑफ वेटलैंड अंडर रामसर साइट। तो ये ओवरऑल ये सारा चीज हो गया आपका रामसर साइट से रिलेटेड। अब इससे ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। देखो ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने पढ़ा दिया कि अगर इंटरव्यू में पूछे या डिस्क्रिप्टिव आए तो आप ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हो कि किस किस से रिगार्डिंग है। टाइप्स ऑफ वेटलैंड अंडर रामसर साइट, ये सब चीज लिख सकते हो। हाँ एक चीज और मिस हो रहा है, आज है 2 फरवरी, 2 फरवरी 2026 को वेटलैंड डे मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। दिख रहा है क्या? 2 फरवरी 2026 को, 2 फरवरी को वैसे मनाया जाता है। तो 2 फरवरी 2026 का थीम क्या है, थीम भी पढ़िएगा, ये भी नोट्स बना लीजिएगा। वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर से मैं दोबारा रीड आउट कर देता हूं। वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज, 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। 2 फरवरी 2026 का थीम है वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। ये हो गई आपकी पूरी की पूरी रामसर साइट्स अंडर वेटलैंड्स और वर्क्स अंडर आईयूसीएन, जिसकी हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड है। आप ये पूरा लिख लेंगे। अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में देखेंगे, जहां पे 15 मेंबर्स की बात होती है, 5 परमानेंट होती है, 10 नॉन परमानेंट होता है, उसमें 5 जो चेंज होते रहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर ऐसा वीडियो पसंद है तो यस लिखिएगा और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजा आएगा, आपको डेली एक एक वीडियो ऐसा मिलेगा जो मैंने प्रॉमिस किया था। अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपके लिए एक डेली वीडियो इस तरह से लेकर आऊंगा। आगे देखो एसबीआई पीओ मेंस है, एसबीआई पीओ 2026 है, बीपीओ पीओ 2026, फिर आगे बीपीएससी, एडीओ, बिहार सीजीएल, ये सारे एग्जाम मैं सारे चीज कवर करूंगा। कोई भी टॉपिक हो करंट अफेयर को, उसको स्टैटिक से बना के करंट तक ले चलूंगा। ठीक है, जिससे कि करंट और स्टैटिक दोनों कवर हो जाए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक और करिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।